नमस्ते। वेस्टिबुलर पैराक्सिसमिया, पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कान का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक सुनने का हियरिंग के लिए, दूसरा बॉडी बैलेंस करने के लिए। तो नॉर्मल बॉडी बैलेंस के लिए ब्रेन, आंख, कान, गला और जॉइंट्स और सेंसेशंस नॉर्मली एक यूनिट होके काम करना चाहिए। अगर जो इसमें एक भी ठीक से काम नहीं किया तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए मुश्किल होगा, पेशेंट को इम्बैलेंस नहीं तो वर्टाइगो हो सकता है। और ये डिजीनेस और वर्टाइगो दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। हम मेनली ये दो इसमें जो ये टॉपिक में जो है हम वर्टाइगो के बारे में बताएंगे। वर्टाइगो मतलब पेशेंट बताएगा कि फुल दुनिया घूम रहा है, वो भी गिरने वाला है, वो ऐसा बताएगा। तो ये वर्टाइगो का एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसमें से एक छोटा टॉपिक उठा के यानी कि वेस्टिबुलर पैरोक्सिसमिया उठा के हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंडीशन में पेशेंट को वर्टाइगो रहेगा, मतलब फुल दुनिया घूमेगा और एक दिन में 4-5 बार हो सकता है। एक एक बार जब भी उसको ये वर्टाइगो हो रहा है तो 1 मिनट से कम लास्ट करेगा। उसी टाइम में उसका सुनाई कम होने का चांस है और कान में आवाज भी आने का चांस है, मस्ट नहीं है। तो ये है वेस्टिबुलर पैरोक्सिसमिया का डेफिनेशन। अभी ये एज ऑफ प्रेजेंटेशन ये दो पीक में हो सकता है, एक अर्ली एज में बिटवीन 20 एंड 40, 20 एंड 30, और दूसरा जो है 40 एंड 70। दो एज ग्रुप में ये कॉमन है। अभी इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या करने से ये वर्टाइगो हो सकता है, ये पर्टिकुलर कंडीशन हो सकता है। डिफरेंट बॉडी पोजीशन से हो सकता है, मतलब सडन से अब राइट में देखेंगे, लेफ्ट में ऊपर नीचे बेंड करेंगे, सामने बेंड करेंगे, ऐसा कुछ बेंड करेंगे, हेड पोजीशन से ये प्रोवोकिंग फैक्टर होके गिडिनेस को ये वेस्टिबुलर पैरोक्सिसमिया प्रेसिपिटेट कर सकता है। वैसा ही हाइपर वेंटिलेशन मतलब सांस लेके छोड़ना, डीप सांस लेके छोड़ना, तो पेशेंट का ये कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा क्योंकि वो ये जानता नहीं है उसके बारे में। बट हम ये एक टेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं, मैं बताऊंगा जब प्रेजेंटेशन जो टेस्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। अभी ये जो कान का स्ट्रक्चर में कान 3 पार्ट करके डिवाइड करेंगे, तो बाहर का भाग, बीच का भाग, अंदर का भाग। अंदर का भाग में ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कान का नर्व। तो ये नर्व जो है कान में शुरू होकर सीधा ब्रेन जाएगा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन कान से मिलता वो ब्रेन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कान का दो फंक्शन हुआ, एक हियरिंग, एक बैलेंसिंग के लिए। तो ये जो नर्व है सर का 8th क्रेनियल नर्व है, टोटली 12 कर्नियल नर्व है, उसमें 8वें वाला नर्व कान का है। तो 2 यूनिट जम के एक नर्व बनता है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलर मतलब बैलेंसिंग के लिए, कॉक्लियर मतलब हियरिंग के लिए। तो ये दोनों नर्व एक जम करके एक नर्व करके जाएगा। वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर मतलब एक नर्व, 8th क्रेनियल नर्व हियरिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए जाएगा। तो ये कंडीशन में क्या होगा कि ब्रेन और कान के बीच में एक आर्टरी मतलब खून लेके जाने वाला ट्यूब, ये 8th नर्व में प्रेस कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, छू सकता है। छू के ये ट्रांसमिशन जो भी ब्रेन को ट्रांसमिट कर रहा है वो ट्रांसमिशन रोकेगा, हपज़ट बना देगा। तो वेस्टिबुलर नर्व कंप्रेशन हो गया तो उसका फंक्शन है बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो वो काम नहीं किया, नर्व आर्टरी जो है कंप्रेस करे तो वो काम नहीं करेगा, तो पेशेंट को वर्टाइगो होगा। तो ये नर्व जो है कॉमनली ये नर्व है, नाम है एंटीरियो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये टर्मिनोलॉजीज मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि टर्मिनोलॉजी ये पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम है, तो सिर्फ मैं आपको कॉमन कंप्लेंट्स बताऊंगा। तो ये ऑपरेटिव पिक्चर है। तो 8th क्रेनियल नर्व ये है और साथ में ये जो दिख रहा है ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी जो है 8th नर्व में कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस होने से क्या होगा, मैं एक सिमिलैरिटी देता हूं। ये जो नर्व है ये करंट कंटेक्ट कर रहा है,
तो करंट करने के जैसे हम घर में जो वायर्स है, तो वायर अंदर वायर जो कॉपर वायर जाता है ऊपर एक इंसुलेशन टेप इंसुलेशन जैसा रहेगा। तो ये जब भी ये आर्टरी ब्लड कंटेक्ट करता ब्लड ट्रांसमिट करता रहेगा तो ये नर्व में कंप्रेस करके ऊपर का कोटिंग जो है वो कोटिंग में फर्क आएगा। फर्क आने से कंडक्शन में प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट को गिडीनेस रहेगा। ये है उसका प्रॉब्लम। ये एक ऑपरेटिव पिक्चर है, ठीक है। तो अभी पेशेंट का कंप्लेंट्स, जैसा मैंने पहले बताया था, पेशेंट बोलेगा कि मुझे गिडनेस है, वो एक दिन में बार बार आ रहा है और हर कुछ भी पोजीशन में हो सकता है और एक ही जब भी होता है वो 1 मिनट से कम है। ये है पेशेंट कंप्लेंट। और साथ साथ में शायद हो सकता है कि उसको हियरिंग लॉस हो और कान में आवाज़ भी आए। ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो एग्जामिनेशन के टाइम में हम कान देखेंगे, पर्दा देखेंगे, वो सब नॉर्मल रहेगा। सिर्फ मैनुअल प्रोसीजर टेस्ट करने से डायग्नोसिस पहुंच सकते हैं। अभी मैनुअल देखेंगे तो 2 मेन मैनुअल है। एक है हेड थ्रस्ट टेस्ट और दूसरा जो है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब पहले जैसे बताया था, पेशेंट डीप ब्रेथ लेता रहेगा। जब भी वो डीप ब्रेथ लेगा तो समझो 1 मिनट में 70 टाइम्स उसको डीप ब्रेथ लेने के लिए हम बताएंगे उसको। ऐसा डीप ब्रेथ लेना है 70 टाइम। जब ज्यादा करेंगे तो वो टाइम में उसको गिडीनेस रहेगा, गिडीनेस इंड्यूस कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशंस में जैसा मैं पहले बताया था, कान पेशेंट को हियरिंग लॉस रहेगा, तो इसलिए हियरिंग लॉस के लिए वो टेस्ट करना है, उसका कम सुनता है कि नहीं टेस्ट करना है। साथ साथ में कैलोरी टेस्ट। कैलोरी टेस्ट मतलब कान में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम पानी डालेंगे, मतलब एक बार 30 डिग्री और दूसरा बार 44 डिग्री में सलाइन डालेंगे, पानी नहीं। समझो मेरा लेफ्ट कान नॉर्मल है और राइट कान वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया है, तो ये कान में हम पानी सलाइन इंजेक्ट करेंगे तो नॉर्मली आंख हिलेगा और पेशेंट गिडीनेस बताएगा। तो राइट कान में इसका रिस्पॉन्स जो है कम रहेगा, नॉर्मल कान में जब डालेंगे रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा। तो मतलब ये साइड का वेस्टिबुलर बैलेंसिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। ये हुआ कैलोरी टेस्ट के बारे में। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये MRI स्कैन है। तो MRI स्कैन में स्पेशल स्कैन है, इसमें सिर्फ प्लेन MRI नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस इन स्टेडी स्टेट CISS बोल के। तो ये करेंगे, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो उसमें आर्टरी जो कंप्रेस कर रहा है नर्व में वो दिखेगा। तो ऐसा वेस्टिबुलर फंक्शन पैरोक्सिस्मिया डायग्नोस कर सकते हैं। तो अभी इसका ट्रीटमेंट जो है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये कार्बामेज़ेपिन है, वो कॉमनली टेग्रिटॉल बोल के नाम में आता है। और डोसेज जो है 200 to 600 मिलीग्राम्स पर डे। हम ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करेंगे 100 मिलीग्राम्स पर डे रख के स्टार्ट करेंगे। और इसका सप्लीमेंट इसी ग्रुप में है, दूसरा ड्रग है ऑक्स कार्बामेज़ेपिन बोल के। ये दोनों ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। अभी दूसरा भी ड्रग यूज कर सकते हैं अगर जो पेशेंट ये ड्रग टॉलरेट नहीं किया तो, जैसे कि गाबापेंटिन यूज कर सकते हैं, लोकोसामाइड यूज कर सकते हैं, टोप्रामाइड है, ऐसा बहुत सारा है। तो ये जो कंडीशन है कॉमनली मेडिकली मैनेज करते हैं दवाई देके। तो ये दवाई देने से ये जो नर्व जैसा मैंने पहले बताया था उसका कंडीशन, वो कंडक्शन वो ठीक करेगा, करके नॉर्मलाइज करने के लिए ट्राई करेगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट 90-95% तक करेंगे। अगर जो ये टैबलेट से कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत सीवियर कंडीशंस है, तो ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। मतलब इसका मेन प्रॉब्लम जो है आर्टरी कंप्रेस कर रहा है वेन के नर्व के ऊपर, तो उसको डीकंप्रेस करना है, कंप्रेस करने से रोकना है। तो इसलिए क्या करेंगे, आर्टरी और नर्व के बीच में कुछ भी फेशिया और टेफ्लॉन कुछ डाल के सेपरेट करेंगे, वैसा हम डीप कंप्रेस कर सकते हैं। बट ये मेजर ऑपरेशन है, सर्जरी है। तो मेडिकल मैनेजमेंट 90-95% करते हैं और बहुत कम पेशेंट्स में सर्जिकल ऑप्शन है कि अगर जो ये बहुत ट्रबलसम है और मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लाइंस बहुत कम है, पेशेंट को बहुत ट्रबल कर रहा है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया के बारे में। नमस्ते।